नमस्कार दोस्तों एवं प्रणाम मातृभूमि। दोस्तों अभिवादन है आपको अपना चैनल पावन मिथिला पर। साथियों आज के वीडियो में समझते हैं कि PLI स्कीम के तहत भारत ने फॉरेन कंपनियों को $10 बिलियन का इंसेंटिव दे रही है सेमीकंडक्टर चिप बनाने के लिए। तो इंटेल मल्टीनेशनल कंपनी अपने प्लांट इंडिया में लगाने जा रही है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। इस पर पाकिस्तानी जनता क्या सोचती है और क्या रिएक्शन है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। ये वीडियो है पाकिस्तानी यूट्यूबर भाई इमरान के। डिस्कस करने जा रहे हैं इंटेल मल्टीनेशनल कंपनी जो कि अपने प्लांट्स इंडिया में लगाने जा रही है, अपने चिप्स के जो प्लांट्स हैं वो इंडिया में लगाने जा रही है। रिसेंटली मैंने इस पर एक प्रोग्राम भी किया कि इंडिया की गवर्नमेंट ने PLI स्कीम लॉन्च की है सेमीकंडक्टर प्लांट्स के मामले में, यानी कि जो फॉरेन कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करेंगी उनको $10 बिलियन का इंसेंटिव दिया जाएगा। उसके बाद से मैंने देखा कि बहुत सी कंपनीज जो हैं वो इंडिया में इन्वेस्ट करने जा रही हैं, बहुत सी कंपनीज जो अपने प्लांट्स हैं वो इंडिया में लगाने जा रही हैं। और एक खबर जो कि इंटेल मल्टीनेशनल कंपनी है, इतनी बड़ी कंपनी है, वो अपने चिप्स के जो प्लांट्स हैं वो इंडिया में लगाने जा रही है जस्ट बिकॉज ऑफ इंडिया की पॉलिसीज और उनकी स्कीम्स की वजह से। और आज की डेट में इंडिया की जो मार्केट है वो फॉरेनर को इसलिए अट्रैक्ट कर रही है क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ उनकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, उनकी स्कीम्स की वजह से, उनके इंसेंटिव की वजह से। और तो और देखें, इससे इंडिया के मेक इन इंडिया के प्रोसेस को भी बहुत तेज़ी से बूस्ट मिलने जा रहा है, जो कि इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा उनकी इकॉनमी को बहुत ज़्यादा आने वाले टाइम में फ़ायदा देने जा रही है। और इससे बहुत ज़्यादा जॉब्स, जब प्लांट्स लग जाएंगे तो उससे बहुत ज़्यादा जॉब्स भी जनरेट होगी। ओवरऑल भारत को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने जा रहा है ये मल्टीनेशनल कंपनी इंडिया में जो चिप्स या अपने प्लांट्स लगाने जा रही है। तो इस पर आज हम पाकिस्तानी आवाम का रिएक्शन रिकॉर्ड करेंगे और जानेंगे कि पाकिस्तानी आवाम इंटेल मल्टीनेशनल कंपनी के प्लांट्स जो इंडिया में लगाने जा रही है उस हवाले से क्या सोचती है, क्या राय रखती है और क्या वजह है कि ये इस तरह की कंपनीज अपने प्लांट्स जो हैं वो पाकिस्तान में लगाना क्यों नहीं अट्रैक्ट कर, ये पाकिस्तान की मार्केट इस तरह की कंपनीज को क्यों नहीं आज की डेट में अट्रैक्ट कर पा रही। इस पर पाकिस्तानी आवाम की जानिब बढ़कर उनसे राय जानते हैं, तो हमारे साथ रहिए। साथ मेरे आज के प्रोग्राम का सवाल ये है कि इंटेल मल्टीनेशनल कंपनी जो कि अपने प्लांट्स इंडिया में लगा रही है, ठीक है, और जिससे मेक इन इंडिया को बहुत तेज़ी से बूस्ट मिलने जा रहा है, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ऑब्वियसली इंडिया हमसे आगे है। हमें इसमें कोशिश करनी चाहिए कि हम भी आगे हों, यानी कि हम उसमें एफर्ट्स करें। अनफॉर्चुनेटली हम नहीं कर रहे उसमें, जबकि हमारे यहाँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा फुकदान है, होना चाहिए। आजकल एंड्रॉयड का दौर है, आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप ये देख लें कि हमारे यहाँ एक भी फैक्ट्री नहीं है जो एंड्रॉयड फ़ोन बना सके, ठीक है। कहाँ दुनिया यानी कि जाती जा रही है। पिछले दिनों सुना था कि सैमसंग और ये दोस्तों मैं यहाँ रोकना चाहूँगा, इन भाई ने जो बताई है, तो भारत ने अपने विकास के लिए 10 को मेहनत की है और आपको फ्री का आदत है ना, यही फ़र्क है। आप एजुकेशन में मेहनत नहीं करना चाहते, इसलिए आप पीछे हैं। दूसरी कंपनी तो आ रही हैं यहाँ पर, लेकिन सुनने में ही आया था यहाँ पर तो कोई नहीं है। इंडिया आपके सामने मैन्युफैक्चरिंग में है बहुत सारी, वो यानी कि कंपनीज़ का वो ऑथराइजेशन है उसके पास, चाइना के पास, उसके बाद दूसरी ऑथराइजेशन आ रही है, वो बना रहा है। तो उनके पास तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है। तो हमारे यहाँ पर कोई इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एफर्ट्स है ही नहीं, करने नहीं चाह रहे, लोग भी नहीं करते, इंटरेस्ट भी नहीं लेते। यानी कि असल में मसला ये है कि जितना स्टूडेंट है या जितना भी वो आ रहा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, वो सारा बाहर की तरफ जा रहा है, बाहर मूव कर रहा है। उन्होंने देखें पिछले काफ़ी सालों से अपना जो ब्रेन ड्रेन को रोका रहा है, ब्रेन ड्रेन को रोकने की वजह से उन्होंने ये किया कि अपने मुल्क में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाया। हमारे यहाँ ब्रेन ड्रेन हो रहा है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जितनी भी फॉरेन की कंपनीज़ हैं उनको इंडिया की मार्केट इतनी पसंद क्यों आती है, या इंडिया की मार्केट बाय फॉरेनर को इतनी अट्रैक्ट क्यों कर रही है आज की डेट में। और हम देखते हैं कि बहुत सी, मतलब जब से इंडिया की गवर्नमेंट ने PLI स्कीम लॉन्च की, उससे ये था कि जो सेमीकंडक्टर की मतलब फील्ड चिप्स के मामले में, यानी कि इस फील्ड में अपने प्लांट्स इंडिया में लगाएगा तो उसको $10 बिलियन का इंसेंटिव दिया जाएगा, और जिससे मेक इन इंडिया भी बहुत तेज़ी से बूस्ट मिलेगा, फॉरेन कंपनी को भी बहुत फ़ायदा होगा। आपको पता है क्योंकि मार्केट इंडिया की बहुत ज़्यादा तेज़ी से बूस्ट कर रही है आज की डेट में और बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करें। तो क्या वजह है सर कि इंडिया की जो मार्केट है बाहर फॉरेनर को आज की डेट में बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है? वजह ये है कि मार्केट बहुत बड़ी है, इंडिया एक बड़ा मुल्क है। भाई आप क्या कर रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आप आबादी के लिहाज से करें कि आबादी भारत में ज़्यादा इसीलिए कंपनी वहाँ जा रही, ऐसा कुछ भी नहीं। एक सिक्योरिटी भी रीजन रखता है। मान लीजिए आपके पास सिक्योरिटी नहीं है तो कंपनी आपके पास क्यों जाएगी। और बड़ी और छोटी मुल्क की बात कर रहे हैं तो जापान तो बहुत छोटा है, इससे भी छोटा आप जान सकते हैं
इजराइल भी बहुत छोटा है, वहाँ कंपनी क्यों है और आपके पास क्यों नहीं है? उसकी जो मार्केट है काफ़ी बड़ा है। इन्वेस्टर्स हमेशा जब भी जाता है वो ऐसी जगह पे जाना पसंद करता है जब मार्केट का वॉल्यूम ज़्यादा हो। वहाँ पे वो अगर 1 रुपया भी मार्जिन रखता है तो उसकी 1.25 अरब आबादी है, उसमें से ज़्यादा मार्जिन ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पर मुल्क छोटा है, यहाँ पर आबादी कम है। सर अगर हम इन्हीं चीज़ों में फंसे रहे कि हमारा मुल्क छोटा है, हम उस हिसाब से ठीक है, तो सर जापान हमारे सामने इतनी बड़ी एग्जांपल है कि जापान की आबादी इतनी कम है और फिर भी वो इतना प्रोग्रेसिव है। तो मेरे ख्याल से पॉपुलेशन तो फैक्टर नहीं है किसी भी मुल्क के प्रोग्रेस का। 2 चीज़ें फैक्टर करती हैं ना। एक तो ये है कि आपके पास टेक्निकल ब्रेन कितना है। आप अपना टेक्निकल ब्रेन जो है सारा बाहर ड्रेन कर रहे हैं, ठीक है, उसकी कमी होती जा रही है। उन्होंने अपना टेक्निकल ब्रेन अपने पास रखा, उनके पास 2 एडवांटेज हो गए ना। मार्केट भी बड़ी है, उन्होंने अपना जो है टेक्निकल जो था ब्रेन उनका वो ड्रेन नहीं होने दिया। हमने यहाँ पर दोनों चीज़ें हम मार खा रहे हैं ना। हमारी मार्केट भी छोटी है, हमारा जो टेक्निकल बंदा था, आप उठा के देख लें, IT का जितना एक्सपर्ट बैठा है सारा मिडिल ईस्ट और बाहर के मुल्कों में बैठा है, हमारे पास तो है ही कोई। आपके पास रहेंगे भी नहीं, क्योंकि आप उन लोगों को फैसिलिटेट नहीं कर रहे हैं ना, आप उनको सेवा नहीं दे रहे हैं, सुविधा नहीं दे रहे हैं, आपके पास क्या रहेंगे? नहीं, हमारे पास। और दूसरा सॉफ्टवेयर हाउसेस देखें कितने हैं, उनके पास सॉफ्टवेयर हाउसेस कितने हैं। आप ये देखें कि उनको माइक्रोसॉफ्ट वालों ने उनको वो दी हुई है, एजेंसी तक वो की हुई है, वहाँ पर गूगल का ऑफिस है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम क्यों नहीं एफर्ट्स कर रहे? ये हुकूमती लेवल पे भी होना चाहिए और इंडिविजुअल लेवल पे भी होना चाहिए। अरफा क्रीम टावर हमने बना दिया था IT का, बट वो कितने प्रोड्यूस कर रहा है आप ये देखें ना, कि हम IT के कितने का, हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर तो बहुत सारे प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट हम IT इंजीनियर कितने प्रोड्यूस कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अच्छा चले, जो प्रोड्यूस भी हो रहे हैं वो कहाँ पे काम कर रहे हैं, उनके नाम, उनकी जॉब्स नहीं दी जाती। उनको जॉब्स देखें, जॉब्स उनको बाहर ज़्यादा इंसेंटिव मिलते हैं ना, हमेशा अट्रैक्शन बाहर की तरफ है। वहाँ इंडिया में देखें कि वो IT स्पेशलिस्ट को अपने पास अच्छी जॉब्स देते हैं, उन्होंने रोका रखा है। वहाँ पर ये पॉलिसी है कि आप पता नहीं कितने साल तक आप बाहर नहीं जा सकते, आपको हुकूमत जॉब देगी वहाँ जो भी IT का इंजीनियर बनता है। और ये इन्होंने काफ़ी अरसे से किया हुआ था उस ज़माने से। सही हो गया सर। अब देखिए कंपनीज उधर इंडिया मूव कर रही हैं, अगर प्लांट्स लगा रही हैं तो उससे आपको पता है जॉब के मौके भी फराहम किए जाएंगे और फ्यूचर में ओवरऑल उस कंपनी को तो फ़ायदा होगा ही होगा, भारत की इकॉनमी को भी बहुत तेज़ी से बूस्ट मिलेगा। और भारत जो 2014 में इंडिया की गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया को लॉन्च किया, उसके बाद देखने को मिला कि बहुत तेज़ी से इंडिया जो है मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बढ़ता जा रहा है, उसका हब कहलाया जा रहा है आज की डेट में। तो सर हमने देखा था कि आईफोन किसी ज़माने में हम कहते थे कि उसके मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट्स हैं वो इंडिया में कैसे लग सकते हैं, और आज इंडिया में आईफोन 13 की जो मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया से ही हो रही है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और आपको क्या लगता है इस सब का क्रेडिट किसको जाता है सर? देखिए बात यह है कि आजकल के दौर में अब वो जंग नहीं रह गई, आजकल के दौर में इकोनॉमी की जंग है। दुनिया को अगर आप अपने पास अट्रैक्ट करेंगे, उनको आप दिखाएंगे कुछ अपनी टेक्नोलॉजी सारी चीज़ें, देखें इंसेंटिव्स दे के इन्वेस्टर आएगा ना। इन्वेस्टर बहुत तेज़ होता है, वो ये नहीं करता कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर देख के, आपका यहाँ पर माहौल देख के तब आता है। हमारे यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर वही मैंने बताया है कि टेक्नोलॉजी का बहुत फुकदान है हमारे यहाँ पे। हमारे पास ऐसे इंस्टीट्यूट्स नहीं हैं, हमारे पास अदारे नहीं हैं, उसमें मेहनत नहीं हो रही, ये बनाए नहीं जा रहे हैं। हम डॉक्टर्स इंजीनियर्स तो बना रहे हैं, हम इस तरफ नहीं आ रहे, जबकि अगला दौर सारा ही IT का है, एंड्रॉयड बेस्ड होता जा रहा है। तो इंडिया ने तो बहुत पहले प्लानिंग कर ली थी, आज से 15-20 साल पहले। बल्कि इनके जो पुराने प्रेसिडेंट मनमोहन सिंह के हवाले ज़माने से आप देख लें कि उनकी IT की एक्सपोर्ट आप उठा के देख लें, फिगर वो कितनी थी, और हमारी IT की एक्सपोर्ट्स आप देख लें क्या हैं। अब रिसेंटली इमरान खान साहब ने भी ये स्टेटमेंट दिया है जो BBC न्यूज़ में मैंने देखा है। उन्होंने ये कहा कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वो भी हमसे इतना आगे निकल गया और उनकी जो एक्सपोर्ट है वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है और हमारी एक्सपोर्ट अभी मतलब हमारे सामने है। तो सर आप इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए बातें तो हमें भी पता है कि ये चीज़ बढ़ रही है, पर उसके लिए इकदाम क्या किए गए? अगर इमरान खान साहब ये कह रहे हैं तो वो इकदाम क्या कर रहे हैं? सही बात है। उसके लिए कोई इंसेंटिव लें, कोई यानी कि इनिशिएटिव लें, उसके लिए कोई उसको इनिशिएट करें, कोई लोगों को आगे वो करें, बूस्टअप करें कि कैसे करना है कैसे नहीं करना। ये चीज़ें उसके लिए अमली इकदाम करने पड़ते हैं, जैसे उन्होंने किए। हम बेशक उनको ना फॉलो करें, हम चाइना को फॉलो कर लें, किसी और को फॉलो कर लें। देखिए जो काम अच्छा करता है उनसे सीखना तो इंसान को चाहिए। आपको क्या लगता है कि आज की डेट में अगर हम भारत को देखते हुए या उनसे सीखते हुए काम करने के मतलब अगर कर लेते हैं तो इसमें कोई हर्ज तो नहीं है? आप इसको क्या कहेंगे? नहीं, हर्ज कोई नहीं है। एक्चुअली मसला ये है कि हम करना नहीं चाह रहे ना। जी हाँ बिल्कुल, आप करना ही नहीं चाहते। आप क्यों करेंगे? आपको जो चाइना बताएंगे वही करेंगे और उन्हीं पर डिपेंड रहेंगे, इसीलिए आपका ये हाल है। हाँ, मकसद ये है कि जब हम करना चाहेंगे तो सारी दुनिया ही आपको हेल्प आउट करती है। हम लोग करना ही नहीं चाहते। हम अपना जो भी है
अच्छा यानी कि स्टूडेंट है, अच्छा वो बंदा है, उसको सीधा हम बाहर भेज रहे हैं। हम तो यहाँ रख ही नहीं रहे। हमारे पास प्रोफेशनलिज्म का जॉब भी नहीं है और हम उसके लिए कोई अमली इकदाम भी नहीं ना कर रहे ना। टैलेंट की कदर नहीं। टैलेंट की कदर नहीं है, टैलेंट हमारा सारा बाहर जा रहा है। सही। तो सर यही वजह है कि पाकिस्तान भी आज लैग कर रहा है, हालांकि हम इंडिया पाकिस्तान एक साथ अलग होने के बावजूद, और आज इंडिया भारत जो है हमसे इतना आगे चला गया और आज हम वहीं पे स्टैंड करें जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो यही वजह नज़र आती है आपको ये सारे फैक्टर्स? बल्कि वहाँ नहीं स्टैंड कर रहे, हम उससे नीचे जा चुके हैं। हम उससे नीचे इसलिए जा चुके हैं कि टेक्नोलॉजी वाइज हम कहाँ पे खड़े हैं। हम हर चीज़ इंपोर्ट बेस्ड कर रहे हैं, वो अपनी बना रहा है। ठीक है, हमारी अगर वो ये LED आप ले लें, वो तक उसका पैनल बाहर से इंपोर्ट हो रहा है। हम यहाँ क्यों नहीं मैन्युफैक्चर कर रहे? हम मोबाइल यहाँ क्यों नहीं बना रहे? हम लैपटॉप यहाँ क्यों नहीं बना रहे? पहले तक चाइना से आती है। वही कह रहे हो ना, हम सारा डिपेंड नहीं ज़्यादा करते जा रहे। आप इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी बनाएंगे तो उसमें तो आप वो कर जाएंगे, फ्लॉ कर जाएंगे। वो अपने इंपोर्ट बेस नहीं बना रहे, वो एक्सपोर्ट बेस इकोनॉमी बना रहे हैं। हम एक्सपोर्ट क्या कर रहे हैं? हम गंदम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम चावल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल रॉ है चीज़ें। वो IT की चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं। देखें, दुनिया इस टाइम जा रही है मशीनरी की तरफ, टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करती है। हम क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं? हम कपास एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो धागा बन के हमारे पास दोबारा आता है। हम यहाँ से रॉ मटेरियल ग्रे क्लॉथ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम चावल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम गंदम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सब्जियाँ एक्सपोर्ट। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, इनमें क्या बचत है? हम IT की चीज़ें एक्सपोर्ट करें, हम लैपटॉप बना के एक्सपोर्ट करें, मोबाइल बना के एक्सपोर्ट करें। बात तो वो है ना कि वो चीज़ बनाए ना कि जिसमें हमें फ़ायदा, फिर हम दुनिया के साथ कम्पीट करें। अब देखिए, सुनने में ये आता था कि एग्रीकल्चर जो है हमारी इकोनॉमी का बैकबोन है, और आज हम गंदम में आप देख लें, हम इंपोर्ट करने पे आ चुके हुए हैं सारी चीज़ें। ये तो हम पीछे जाते जा रहे हैं, बल्कि बहुत तेज़ी से पीछे जा रहे हैं। इतना हमने तेज़ी से आगे ग्रो नहीं किया जितना हम पीछे जाते जा रहे हैं। और यही हाल रहा तो हम पीछे रह जाएंगे दुनिया से। हमें इसमें इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। अगर इमरान खान साहब या कोई भी कह रहे हैं तो वो इनिशिएटिव लें ना, अमली कदम करके दिखाएं, उसकी फिजिबिलिटीज़ बनाएं, उस पर कोई प्रोजेक्ट लगाएं, कोई लोगों को वो दें। ठीक है, मिनिस्टर्स बैठे हैं, बस बैठे हैं, कुछ कोई काम नहीं कर रहा। ये तो उनका काम है ना इनको लेके। इमरान खान साहब को कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं क्या मैसेज दे सकता हूँ? हुकूमत में वो हमसे ज़्यादा जानते हैं, जो बातें हैं वो कर रहे हैं, वही बातें आप लोगों को भी पता है, हमें भी पता है। तो हम तो किसी को नहीं मैसेज दे सकते। बस ये है कि इस पर इनिशिएटिव लें, करें काम। इसके लिए हुकूमत मुल्क के लिए अच्छा होगा, सबके लिए अच्छा होगा। ये एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो जी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये तो आई थिंक करना चाहिए कि जो ट्रेड है हमारी बढ़ेगी इससे। मगर ये है कि जो इंडिया में लगाने का मकसद, ये बात नहीं मुझे ज़रा समझ आ रही कि वो तो इकानमी उनकी स्ट्रांग होगी ना इससे। तो गवर्नमेंट का चाहिए कि बार्टर सिस्टम लेके आएँ ताकि वो कुछ उनके बिजनेसमैन हमारे इधर इन्वेस्टमेंट करें और हमारे कुछ बिजनेसमैन हैं जो वहाँ के इन्वेस्टर बने। तो आई थिंक जो इक्वालिटी होनी चाहिए। अगर ये बताइएगा कि इंडिया की जो मार्केट है फॉरेनर क्यों आज की डेट में इतना ज़्यादा अट्रैक्ट करती है कि वो अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में लगाना चाहते हैं? एक्चुअली उनकी जो है ना सिक्योरिटी सिस्टम, फॉरेन पॉलिसी उनकी बहुत अच्छी है। और वो जो है वो जो फॉरेनर इन्वेस्टर हैं उनको वो फैसिलिटेट करते हैं। और यहाँ वहाँ की जो है मशीनरी, इंजीनियरिंग और लेबर, वो ईच एंड एवरी थिंग्स के उनको जो कॉस्टली जो है ना वो दूसरे कंट्रीज़ के हिसाब से वो जो है ना सस्ती पड़ती है। वो मतलब कि उनका रॉ मटेरियल जो है वो उनको जो कॉस्टली नहीं बल्कि उनको चीप पड़ता है। रिसेंटली खबर आई थी सर इंडिया की जानिब से कि इंडिया ने ना, उनकी गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की थी, PLI स्कीम, जिसमें वो उसमें PLI स्कीम लॉन्च की थी प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव, जिसमें वो सेमीकंडक्टर प्लांट जो इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं वो अपने प्लांट इंडिया में लगाएगी तो उनको इंसेंटिव के तौर पे $10 बिलियन दिए जाएंगे। यानी कि सेमीकंडक्टर फील्ड में उसको बूस्ट करने के लिए इंडिया ने ये स्कीम लॉन्च की थी। और उसके बाद से मैंने देखा, मतलब रिसर्च ने देखा, मतलब जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, काफ़ी कंपनीज़ ने अपने प्लांट्स जो हैं वो इंडिया में मूव कर रहे हैं और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सर आपको क्या लगता है कि इस तरह की जो पॉलिसीज़ हैं पाकिस्तान में आनी चाहिए? सर यस, पाकिस्तान में आनी चाहिए। किसी भी मुल्क की प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि बाहर के जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो इस कंट्री में आके इन्वेस्टमेंट करें। मगर इसके लिए हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। और इसके जो है ना हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो जाके उनसे उनको अपने पैकेजेस अपने जो उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। जिस तरह हमारा जो ये चाइना के साथ काफ़ी अच्छे जो बिजनेस आपको नहीं लगता कि हम कुछ ज़्यादा ही चाइना पे डिपेंड करते जा रहे हैं?
चाइना पे डिपेंड करने का मकसद ये है कि हमारी उनके साथ जो है ना वो फॉरेन पॉलिसी अच्छी चल रही है और उनको फ्यूचर मतलब कि स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। और इसके अलावा जो हमारा नेबर है चाइना ने हमारा जो हर मुश्किल वक्त में साथ दिया है और हमारा एक अच्छा दोस्त भी है चाइना। और इसके इक्वल इसके अगर हम चाइना को अपना दोस्त समझते हैं तो वहाँ पर जो ईगर मुस्लिम्स के साथ हो रहा है हम उन पर क्यों नहीं आवाज़ उठाते? नहीं, आई थिंक मैं इस पर कोई बात नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मेरी खुद सिस्टर जो है। जी हाँ, आप इस पर कोई बात नहीं करना चाहेंगे। उइगर का कुछ भी हो जाए आप कुछ नहीं बोलेंगे, आपको सिर्फ कश्मीर दिखता है, दिख जाता है कश्मीर। आपका सोच ही यही है और यही सोच रहा तो आप हमेशा आइसोलेशन में रहेंगे। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और आप अभी भी कश्मीर में घुसने की कोशिश ही कर रहे हैं और करते ही रहेंगे। वो चाइना में MBBS की मेडिकल की स्टूडेंट है। उसने मेरे साथ तो ऐसी कभी कोई बात नहीं की, वो इस तरह के नहीं सुना। वो इक्वल राइट्स हैं, वो उतने ही चाइनीज़ को राइट्स मिल रहे हैं उतने ही जो फॉरेन को मिल रहे हैं। और इस तरह की आई थिंक मेरे जो नज़दीक ऐसी कोई खबर नहीं गुजरी। ये बताइएगा सर कि पाकिस्तान क्यों नहीं पाकिस्तान की मार्केट आज फॉरेनर क्यों नहीं अट्रैक्ट करती जिस हिसाब से इंडिया अट्रैक्ट कर रहा है। और आज की डेट में भारत जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब हम देखते हैं कि मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है और बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि भारत इतना अट्रैक्ट करता है और पाकिस्तान की मार्केट उस हिसाब से अट्रैक्ट नहीं करती? ड्यू टू फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी है। और दूसरा वो ये है कि वहाँ पे जो इंजीनियरिंग्स हैं, वहाँ पे जो उनकी इंडस्ट्रीज़ है। और दूसरा ये है कि उनका जो रॉ मटेरियल है, ईच एंड एवरीथिंग जो है ना वो पाकिस्तान से बेटर चल रही है। और दूसरा ये है कि सबसे बड़ी मैं उसकी यही बात करूँगा कि उनकी फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान के जो है ना मुताबिक इतनी मतलब कि पाकिस्तान की इतनी अच्छी नहीं है, मगर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी सर है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, थोड़ा सा आगे आइएगा। मेरा तो रहने दिया, वही कह दिया उन्होंने। इंडिया का बस ठीक है, उनकी इकानमी बड़ी स्ट्रांग है, वो काफ़ी ज़्यादा अप्रूव्ड है, इंटरनेशनली उनका काफ़ी रिकग्निशन है, सिक्योरिटी ठीक है, रिलेशन इंटरनेशनली उनके बेहतर है, इस वजह से वो मेरा ख्याल में बेहतर जा रहे हैं। पाकिस्तानी आवाम की राय तो जानी। इसी के साथ अपनी मेज़बान रबाहा इमरान को दीजिए इजाज़त और जाने से पहले तो दोस्तों वीडियो समाप्त हो गया है और इस वीडियो में लास्ट में जो भाई बोला है वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इंडिया के पास सिक्योरिटी बहुत टाइट है और बाहर की कंपनी जितनी भी फॉरेन कंपनी है किसी देश में क्यों इन्वेस्ट करेगा और उसको क्या चाहिए, जो चाहिए वो इंडिया उसको प्रोवाइड कर रही है, इसीलिए यहाँ पर इतनी सारी कंपनी इन्वेस्ट कर रही है। तो आपने देखा कि पाकिस्तानी मीडिया में पाकिस्तानी जनता का क्या रिएक्शन था इंडिया के ऊपर। तो दोस्तों इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।